वीर शहीद दयाराम गुर्जर हुए पंचतत्व में विलीन। भरतपुर की दुखद खबर। आज भरतपुर के दर्द वरहीना निवासी अमर शहीद दयाराम गुर्जर 16 राजपूत का भारतीय सेना की सेवा करते हुए शहीद हो गए। उनका पार्थिव शरीर एम्बुलेंस से सुबह 9 बजे बयाना पहुंचा, जहां भरतपुर स्टेशन और उनकी यूनिट 16 राजपूत से सम्मान गार्ड पहुंची। बलराम कांवर की देखरेख में भारतीय सेना में गाड़ी में उनको एम्बुलेंस से शिफ्ट कराया गया और बयाना थाने की पुलिस की अगुवाई में जैसे तैसे गाड़ी आगे बढ़ी तो लोगों ने भारत माता की जय और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। जगह जगह पर स्कूल के बच्चों ने रोड के दोनों तरफ खड़े होकर भारत माता की जय के नारे लगाए। जैसे ही पार्थिव शरीर घर में पहुंचा तो पूरा माहौल गम और चीत्कार में परिवर्तित हो गया। पूरे इलाके में हाहाकार मच गया। सभी लोगों की आंखों उस वक्त नम हो गई जब शहीद की पत्नी बबलेश गुर्जर ने अपने शहीद पति को कांधा दिया और शमशान तक लेकर गई। समाज सेवी विनोद कुमार चतुर्वेदी ने बताया कि शहीद दयाराम अपने पीछे एक लड़का और 2 लड़कियां छोड़ गए हैं। सबकी आंखें एक बार फिर नम हुई जब शहीद का 12 वर्षीय बेटी ने मुखाग्नि दी और वो बार बार अपने पिताजी को याद करके रोने लगा। इस मौके पर तहसीलदार बयाना, MLA रितु बनावत, कांग्रेस जिलाध्यक्ष सूपा जी, भूरा सरपंच और बहुत से लोग उपस्थित रहे। राजाखेड़ा तालुका अध्यक्ष विधिक सेवा समिति द्वारा जागरूकता शिविर का हुआ आयोजन। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर के निर्देशन में तालुका विधिक सेवा समिति राजाखेड़ा के तत्वाधान में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट आकाश शर्मा द्वारा परिवर्तनकारी मंगलवार एक विशेष जागरूकता अभियान के तहत विद्यार्थियों को गुड टच बैड टच के बारे में बताने के लिए आदर्श विद्या मंदिर राजाखेड़ा में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ सरस्वती पूजन के साथ किया गया। इसके बाद बालिकाओं ने सरस्वती वंदना का पाठ किया। इस दौरान न्यायिक मजिस्ट्रेट आकाश शर्मा ने कहा कि यह हमारी भारतीय संस्कृति और संस्कार है जो विश्व में भारत को अन्य देशों से अलग बनाते हैं, परंतु आज के आधुनिक समय में ये संस्कार एक लंबी छुट्टी पर चले गए हैं जिनका वापस आना प्रतीत नहीं हो रहा है। बड़ों का सम्मान करना यह भारतीय संस्कृति ही है जो विश्व में हमारी विशिष्ट पहचान बनाए हुए है। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने बालिकाओं के साथ होने वाले शारीरिक दुर्व्यवहार, यौन दुर्व्यवहार और मानसिक या भावनात्मक दुर्व्यवहार के बारे में बताया कि इनमें से किसी भी प्रकार से ग्रसित होने पर बालिकाओं का समन्वित विकास रुक जाता है। अगर किसी भी बालिका के साथ ऐसा दुर्व्यवहार होता है तो उन्हें किसी भी प्रकार के शोषण को सहन करने या डरने की कतई ज़रूरत नहीं है। उन्हें इसके खिलाफ बिना किसी संकोच के अपने माता पिता व गुरुजनों या किसी विश्वसनीय वयस्क को तुरंत सूचित करना चाहिए ताकि अपराधी को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके, जिससे समाज में कोई भी ऐसा काम करने की हिम्मत न कर सके। इसके अलावा वे चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098, पुलिस आपातकाल नंबर 100-112, मलहा हेल्पलाइन नंबर 181, रालसा हेल्पलाइन नंबर 15100 पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकती हैं। अंत में विद्यालय प्रिंसिपल प्रदीप कुमार शर्मा ने न्यायिक मजिस्ट्रेट का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम छात्राओं में आत्मविश्वास, जागरूकता तथा आत्मरक्षा की भावना को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के प्रिंसिपल श्री प्रदीप कुमार शर्मा, समस्त विद्यालय स्टाफ, अंकित मंगल, डोंगर सिंह, सूरज भान, गीताराम दुर्गेश, संतोष आदि मौजूद रहे। हमारा देश जो है वो संस्कृति के लिए तो पूरे संसार में फेमस है। भारत जैसी संस्कृति पूरे विश्व में कहीं नहीं। तो पिक्चरों में आप देखते हैं ना कि जब कोई बुजुर्ग अंग्रेज दंपति के कोई पैर छूता है तो लोग कहते हैं कि ये हिंदुस्तान से होगा। क्योंकि हमारी संस्कृति ने हमें बचपन से ये चीज़ सिखाई होती है, बड़ों का सम्मान करना, आदर करना। और वो कहाँ से आते हैं? हमारे माता पिता से, हमारे शिक्षक गण से, जो हमें ये चीज़ सदैव सिखाते रहते हैं। तो मैं प्रिंसिपल साहब का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने आज भी इस संस्कृति को आप लोगों के बीच में विद्यमान रखा और भविष्य में आने वाले बच्चों के साथ भी वो इस तरह हमारी संस्कृति को विद्यमान रखा। देखो बच्चों, आज हम यहाँ पर आई हैं, उसके पीछे हमारा उद्देश्य है कि आप लोगों को जागरूक करना। आपने दुर्व्यवहार का शब्द सुना है, मिसबिहेव। वर्ड जानते हैं ना, दुर्व्यवहार होता है। क्या होता है दुर्व्यवहार? दुर्व्यवहार होता है कि जब कोई बड़े हमारे साथ गलत व्यवहार करते हैं उसे हम साधारण शब्दों में दुर्व्यवहार कहते हैं। विश्व स्तनपान सप्ताह आंगनवाड़ी
थर्ड पर विशेष सत्र का हुआ आयोजन। आंगई सन मथुरा की प्रमुख खबर। विश्व स्तनपान सप्ताह 1 से 7 अगस्त के तहत आंगनबाड़ी केंद्र आंगई थर्ड पर विशेष स्तनपान जागरूकता सत्र का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्र की गर्भवती एवं धात्री माताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर स्तनपान से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। कार्यक्रम का संचालन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सत्यवती एवं सहायिका आशा के सहयोग से किया गया। कार्यक्रम में यूनिसेफ की सहयोगी संस्था वात्सल्य से ब्लॉक कोऑर्डिनेटर राखी परमार ने माताओं को संबोधित करते हुए बताया कि शिशु के जन्म से पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जन्म से 6 माह तक शिशु को केवल मां का दूध ही दिया जाना चाहिए। इस अवधि में पानी, शहद, छुट्टी, घुट्टी या किसी भी प्रकार का आहार देने की आवश्यकता नहीं होती है। उन्होंने आगे बताया कि 6 माह की आयु पूर्ण होने के बाद शिशु को पौष्टिक ऊपरी आहार शुरू करते हुए 2 वर्ष या उससे अधिक समय तक स्तनपान जारी रखना चाहिए। इससे शिशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, कुपोषण का खतरा कम होता है तथा उसके शारीरिक और मानसिक विकास को गति मिलती है। साथ ही स्तनपान माताओं के स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत लाभकारी है। इस अवसर पर सभी ने विश्व स्तनपान सप्ताह के संदेश से स्वस्थ मां, स्वस्थ शिशु और स्वस्थ भविष्य को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। इस कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहायिका, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर उपस्थित रहीं। धौलपुर की बेटियां बेटों से कम नहीं, रेणु निखिल अग्रवाल। रोमांचक फाइनल में उदयपुर को हराकर जीता राज्य स्तरीय खिताब। धौलपुर की प्रमुख खबर। राजस्थान फुटबॉल संघ द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय बालिका जूनियर फुटबॉल प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला तसीमों के फुटबॉल ग्राउंड पर धौलपुर और उदयपुर के मध्य खेला गया। इस अवसर पर उपस्थित खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए डॉक्टर रेणु निखिल अग्रवाल ने कहा कि धौलपुर की बेटियां किसी भी क्षेत्र में बेटों से कम नहीं हैं और उन्होंने हर क्षेत्र में बेटों से बेहतर साबित किया है। उन्होंने फुटबॉल के उत्थान के लिए खालसा क्लब और धौलपुर फुटबॉल एसोसिएशन का आभार व्यक्त किया। एवीएम कॉन्वेंट विद्यालय की निदेशक प्रिया त्यागी ने कहा कि पढ़ाई के साथ साथ प्रत्येक विद्यार्थी के लिए खेलकूद अति आवश्यक है। पंचायत समिति सैंपो तहसीलदार प्रवीण कुमार गुप्ता ने कहा कि हमारे लिए ये गौरवशाली क्षण है। हमारे तसीमों की बेटियों ने प्रदेश स्तर पर हमारी तहसील का नाम गौरवान्वित किया है। इस अवसर पर महेंद्र सिंह परमार, शारीरिक शिक्षक राकेश परमार ने भी अपना उद्बोधन दिया। रोमांचित कर देने वाले मुकाबले में धौलपुर ने पेनल्टी शूट के बाद मिले सडन डेथ में 1-0 से उदयपुर को पराजित कर खिताब अपने नाम किया। इस अवसर पर राजस्थान फुटबॉल संघ के पर्यवेक्षक रफीक सिंधी, जिंक एकेडमी के सिलेक्टर्स तरुण राय, चंद्रकला रॉय, कोच असलम खान, रेफरी गोपाल, भूपेंद्र परमार, गीतम परमार, पुनीत संगीता पारस्कर, धर्मवीर सिंह, मेडिकल टीम प्रभारी गौरव सिंह व राहुल त्यागी मुख्य रूप से उपस्थित थे। मंच का संचालन रंजीत दिवाकर एडवोकेट द्वारा किया गया। सबरे 3.5 साल से बिछड़े मसीदुर रहमान को अपना घर आश्रम ने परिवार से मिलाया। बाड़ी की प्रमुख खबर। बसेड़ी रोड स्थित अपना घर आश्रम में पिछले 6 माह से रह रहे वोमन टोला, जिला मालदा, पश्चिम बंगाल निवासी मसीदुर रहमान को उसका खोया हुआ परिवार आखिरकार मिल गया। मानवता की मिसाल पेश करते हुए अपना घर आश्रम ने बिछड़े मसीदुर रहमान को उसके परिवार से मिलवाने का कार्य किया। इसके पिता मोजीदुर रहमान ने बताया कि आज से 3.5 साल पहले मानसिक स्थिति कमजोर होने के कारण बिना बताए घर से निकल गए थे। इधर उधर सब जगह तलाश किया, लेकिन जब काफ़ी समय तक पता नहीं चला तो जिंदा